जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, एक है, आवाज दो। हम एक हैं। किसान विरोधी तीनों काले कानून को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों का संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज देश का किसान सड़कों पर है और उसकी वजह है मोदी सरकार। उसकी वजह है मोदी सरकार द्वारा तानाशाही पूर्वक थोपा गया किसान विरोधी बिल। और मज़े की बात तो देखिए कि मोदी जी इसे किसानों के हित में बता रहे हैं। शायद उनको नहीं पता कि अब उनके जुमले चलने वाले नहीं हैं। लोग उनकी चालाकियां समझने लगे हैं। इसलिए सरकार को बाज आना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि लोगों के धैर्य के साथ खेलना कितना घातक हो सकता है। आज सारा देश अपने किसान भाइयों के साथ है। पूरे देश में जगह जगह ज़िला मुख्यालयों में, गांवों में, कस्बों में लोग जमा होकर अपने किसान भाइयों का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा झुंझुनू जिले में पिछले 15 रोज से देखने को मिल रहा है। यहाँ के किसान और बुद्धिजीवी वर्ग भी रोज़ ज़िला मुख्यालय पे इकट्ठा होता है और गांव-गांव जाकर लोगों को इन काले कानूनों के बारे में समझाता है, आगाह करता है और देशव्यापी इस महासमर में, इस महाआंदोलन में शरीक होने के लिए जागरूक करता है। आज भी एडवोकेट बजरंग लाल के नेतृत्व में यहाँ के बुद्धिजीवियों ने गांव-गांव जाकर लोगों को पर्चे बांटे और इन काले कानूनों के बारे में समझाया, जिन्हें आप इन तस्वीरों में भली भांति देख सकते हैं। मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। पूछती है झोपड़ी अरे पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे। बताया गया अभी देश में जो आंदोलन चल रहा है उसके रेफरेंस में हम आपके पास आए। ये जो पिछले 6-7 साल से, हालांकि स्थिति तो 70 साल से ऐसी है, लेकिन पिछले 6-7 साल से विशेष रूप से एक प्रोग्राम चल रहा है कि देश की जो भी संपत्ति, जो भी प्रॉपर्टी 70 साल में खड़ी की गई थी, सार्वजनिक संस्थान थे, उनको एक एक करके बेचा जा रहा था। और अब जब सब कुछ बेचने की बिक गया तो अब इनको आखिर में ये लग रहा है कि किसान के पास ये थोड़ी बहुत ज़मीन बची है, इस पर भी कब्जा कैसे किया जाए। तो इसके तहत, इस रणनीति के तहत सरकार ने 3 कानून बनाए हैं पूंजीपतियों को ज़मीन पर शिकंजा कसने के लिए। और बेईमानी और होशियारी ये है कि उनको किसान हितैषी बिल बता करके पेश किया गया है। लेकिन मैं तारीफ़ करूंगा किसानों की और उनके नेताओं की और उनके संगठनों की कि उन्होंने इस हकीकत को समझा है और न सिर्फ समझा है बल्कि इसका समाधान ढूंढने की भी कोशिश की है। इतने दिन एक के बाद एक संस्थान बिक रहे थे, सारे संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा था, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि इस करें क्या, इसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इस वक्त पंजाब के किसानों ने विशेष करके एक रास्ता दिखा दिया है, इसलिए अब हमारे सामने थोड़ा सा काम आसान हो गया है कि हमें उनके साथ जाके खड़ा होना है। आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया, नेतृत्व उन्होंने दे दिया है, रास्ता उन्होंने बता दिया है। तो हम ये चाह रहे हैं
कि भाई राजस्थान में भी मूवमेंट कुछ होना चाहिए। हालांकि कुछ चल रहा है, कुछ लोग शाजापुर बॉर्डर पे गए हैं, धरना प्रदर्शन भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर अपने अपने जगह हो रहा है। लेकिन हमारा मानना ये है कि पंजाब और हरियाणा जिस तेजी से या जिस शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं, राजस्थान उसमें थोड़ा पीछे लग रहा है, कमज़ोर लग रहा है। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि राजस्थान को भी उनके साथ खड़ा किया जाए। एक मुद्दो है, तीन बातें बाका लोग के है कि पक्ष में भी आपका तर्क देर बड़ा बड़ा तर्क देर यहाँ आग लगे माथे बिठाने की कोशिश करेंगे। हमारी बात है देखिए 101% 16 ना करे 16 ना सही है। और लोग ज़्यादातर को विरोध भी करें कि यह बात गलत है, मैं ही मर जाऊँगा, हमारा हित में को नहीं। और रही सवाल संख्या को कि कोई देखा है कि यह तो संख्या क्या है, गिनती का इन मीन 3.5 आदमी, 3.5 आदमी क्या करेंगा। तो इसके लिए तो मैं थाने एक छोटी सी मिसाल बता दूं। छोटी सी मिसाल है, इतिहास का मैं पढ़ी भी होगी। ई देश का माँ एक राजा हुआ है जो को क्या है कि बहुत बड़ो क्या है कि प्रतापी राजा, और कोई की हिम्मत को नहीं भी कम सामने बोलने की। और भी 2 आदमी की क्या है कि 2 बार बेइज्जती करी, 2 बार बेइज्जती करके भी काटा। पहलो तो क्या है कि एक छोटा सा बच्चा हो, बिन बोले बोले सारा तन बोले की औलाद है तेरे बाप को तो को नहीं बेरो। और दूसरा राज चलता है जो सलाहकार है ना, जखन आप मंत्री बोल दें, राज न चलावनी वो है, राजा को नहीं हुआ है। तो नंदवंश को हिंदुस्तान में क्या है कि बहुत बड़ा साम्राज्य हो। लेकिन मेरा माना है कि किसान ने पहली बात तो यह है कि जो पैदा करे है भी पैदा करने की गारंटी शुदा या तय बात होनी चाहिए कि बिन क्या है कि लागत जोड़ की भी कमा क्या है कि 50% या जो भी तय है भी के अनुसार क्या है कि बिन क्या है कि लागत मिला। दूसरी बात कि बेचने के लिए जब मंडी खत्म हो जाएंगी खड़े बचाएंगे भाई, तो वह बेचने की जगह तय होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि भी की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। अब ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया कि मैं तो यह करूँ कि भाई यदि मान लो किसान खेती कर रहा है तो भी किसान की भी ज़मीन की सुरक्षा की गारंटी तो होनी चाहिए ना। अगर गारंटी नहीं है तो क्या है फिर, क्यों को नहीं। कृषि प्रधान देश है, फिर कृषि बता दिया और वकील जी ने बता दिया। ये जो कल आपने प्रधानमंत्री की किसानों का संवाद सुना होगा, उनमें क्लियरली बता दिया है कि भाई ये कानून हमने पूंजीपतियों के लिए बनाए हैं और पूंजीपति नहीं चाह रहे हैं कि इनको वापस ले, तो हम वापस नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जीने और मौत का सवाल हो गया है। अगर ये कानून सरकार ने बना दिए तो किसान मृत्यु सैया के ऊपर पहुंच गए और मौत के कौवे के ऊपर खड़े हैं। अगर ये किसान वापस इस आंदोलन को बीच में छोड़ दिया तो न जमीन बचेगी, न किसान का किसानीपना बचेगा और किसान अपने खुद के लिए गड्ढा खोद लेंगे। इसलिए हम चाहते हैं हर गांव में एक कमेटी बनाए, उसको हर आदमी के साथ बात करें और एक किसान विरोधी कानून का पुरजोर विरोध करें। अगर पुरजोर विरोध नहीं हुआ और ये कानून जो पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है अगर वापस नहीं लिया तो अपनी किसानी चली जाएगी, अपने खेत चले जाएंगे, अपनी एमएसपी चले जाएगी, एपीएमसी चले जाएंगे, सब कुछ चले जाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग, और हमने प्लान किया कि 30 तारीख को हम उधर शाजापुर जा रहे हैं। आप लोगों में से जो जाना चाहे अपना प्रोग्राम बनाएं और चलें ताकि उस आंदोलन को हम सहयोग दे सकें। जय हिंद, जय भारत। इस जनजुड़ाव कार्यक्रम को कवर करने का मौका मुझे भी मिला। आज मैंने देखा कि कैप्टन शुभकरण महला, गणपत जी शर्मा, फूलचंद जी बुडानिया और एडवोकेट बजरंग लाल के नेतृत्व में इन लोगों ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, कस्बा-कस्बा जाकर लोगों को इन काले कानूनों के बारे में समझाया और किसानों के साथ होने वाले इस सौतेले व्यवहार के बारे में विस्तार से चर्चा की।
धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग अब मोदी सरकार की नीतियों को वास्तविक रूप से समझने लगे हैं। उन्हें पता है कि मोदी सरकार केवल और केवल जुमले फेंकती है, और जो भी मोदी सरकार का विरोध करता है उसे आतंकवादी, पाकिस्तानी, नक्सलवादी और न जाने क्या क्या बताकर उसे बदनाम करने की कोशिशें की जाती हैं। अपने यहाँ एक कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मोदी सरकार को लोगों ने दूसरी बार चुनकर भेजा है। विश्वास जमाने का, विश्वास जीतने का ये दूसरा अवसर मोदी सरकार को मिला था, तो उन्हें जन कल्याण का कार्य करना था, उन्हें सबको साथ लेकर चलना था। लेकिन मोदी जी चंद पूंजीपतियों के इशारों की कठपुतली बन गए और इस देश को भाड़ में झोंक दिया, बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया कि आज इस देश का आम सुनो मेरी बात सुनो, जो आदमी है वो दुखी है, परेशान है, रोजगार खत्म हो चुके हैं, सरकारी नौकरियों का निजीकरण हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भक्तों की कब्ज टूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कहीं का लोगों में सब बात करी जा, चर्चा करी जा, है कि नहीं? या कोई कहा कि भाई बठे जहाज कोई बहुत तकड़ो हम को लड़ाकू है, कोई का भाई परिस्थितियां कोनी हो कि भाई बठे कौन पूछ सके। तो वो या कह रहे हैं कि भाई जब भी आप लोग धरनो लाग रहे है, धरने का माँ आओ, वो भी नहीं, उसको तो गाँव का माँ चर्चा करो, दुकान से दिखता हो, जठे भी जाओ बठे बठे हो। अगर कहीं के मतलब या मानो कि या किसान की का सीधा कंठ पकड़े आई है कोई सरकार, तो मतलब इनके गले हमको खड़ा हो। देखो सीधी सी बात, दो ही रास्ता है, या तो मतलब या कोई भाई वो बहुत अच्छा है कि नहीं, देखो सरकार कह रही है, और अगर यह माना कि ना ये तो खराब है जना बिके के लिए अपन मतलब जहाँ देश को किसान लड़ रहे है, अपन यह मान रहे हैं कि भाई यह गलत बात है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, खुलकर अपनी राय रख सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। हमारी वीडियो देखते रहें।